हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान वर्सेस आरसीबी के बीच जो आज मैच होने वाला है। ये मैच देखो भाई बहुत बढ़िया फैंटेसी के नज़रिए से होने वाला है, क्योंकि आरसीबी देखो भागे जा रही है। लगातार 6 मैच जीते हैं भाई लोगों इन लोगों ने। और भाई दूसरी टीम भाई राजस्थान 4-5 मैच अपनी बुरी तरीके से हारते हुए आ रही है। बॉलिंग भी बहुत घटिया चल रही है और बैटिंग बहुत घटिया चल रही है। जब से कह सकते हो फॉरेन प्लेयर्स गए हैं इनके, जैसे बटलर हो गया और 1-2 और थे भाई। वो देखो टीम बहुत ही ख़राब रिदम में चल रही है, मगर कुछ भी हो सकता है। सामने देखो भाई अच्छे गेंदबाज हैं जो कि पावर प्ले में अच्छा खासा गेम दिखा सकते हैं आरसीबी को। तो उस केस में आरसीबी आज कह सकते हो भाई बाहर भी हो सकती है, विन भी कर सकती है। जो यहाँ से विन करेगा वो देखो भाई क्वालिफायर फर्स्ट जो उससे हारती है टीम उसके साथ मैच होगा कुल मिला के। मतलब जैसे हैदराबाद हारती है या फिर जो भी हारती है उसके साथ देखो मैच हो जाएगा इन लोगों का। आज के दिन देखो हम बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो दुनिया लेकर नहीं आ रही और हम उन्हें लेकर आएंगे, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो आज फ्लॉप होने वाले हैं। तो देखो भाई चलो शुरू करते हैं। वेन्यू की बात करी जाए भाइयों, देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम होने वाला है। कह सकते हो ना, मतलब इतना ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो रहा है अभी के टाइम पे, ना इतना ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली हो रहा है। एक कह सकते हो भाई देखो एवरेज स्कोर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 166 का यहाँ पर बैट फर्स्ट स्कोर है। सेकंड देखो भाई 154 का है। देखो भाई इस ग्राउंड पर वही बॉलर्स विकेट ले सकते हैं जो कि देखो भाई गति परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर स्लोअर गेंदबाजी का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो थोड़ी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स होती हैं, जैसे राजस्थान के पास देखो युजवेंद्र चहल है, और कह सकते हो आरसीबी के पास थोड़े करण शर्मा है, मतलब एक्सपीरियंस बंदा है, मतलब वो भी अच्छा खासा बॉलर है। तो उस केस में ऐसे स्पिनर देखो आज विकेट ले सकते हैं। और जैसे रविचंद्रन अश्विन हो गया या फिर कह सकते हो भाई, और आरसीबी में जो फिंगर स्पिनर्स होगा वो देखो उनका कोई ज़्यादा आज रोल होने वाला नहीं है। और देखो भाई कोशिश यही करना जो फर्स्ट बॉल करती है उसके डेथ बॉलर्स को उठाने की, क्योंकि यहाँ पर बैट फर्स्ट में अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल सकता है और बैट सेकंड में यहाँ पर टीम अच्छे से स्ट्रगल कर सकती है। प्रोबेबली देखो भाई यही प्लेइंग 11 होने चाहिए। यदि चेंज वेंज होते हैं फिर मैं वो आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो भाइयों देखो टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करो भाइयों। डेली विनिंग करो, जितना लॉस है सब आपका कवर ईजिली हो जाएगा। और देखो भाइयों गिव अवे भी बहुत सारे हैं इस वीडियो में, तो मैं वो भी आपको आगे बता दूंगा। राजस्थान की तरफ से देखो भाइयों यशस्वी जायसवाल अच्छा खासा स्कोर करते हुए देख सकते हैं आपको। तो टीम में तो हमें देखो वो रखना ही है, सभी लेके आएंगे। चाहो तो देखो भाई बैट फर्स्ट करती है तो वीसी देके चल सकते हो। कैप तो देखो भाई आगे मैं आपको बताऊंगा किसे देना, मगर वीसी के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो जाते हैं यदि बैट फर्स्ट करती है देखो भाई राजस्थान। मुझे देखो भाई यही लग रहा है कि राजस्थान देखो भाई विन कर सकती है ये वाला मैच, और आरसीबी की यहीं पर कहानी समाप्त हो सकती है। तो उस केस में मैं कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करूंगा, यदि जो आपको लगता है तो उस हिसाब से बनाने का ट्राई करना। मगर देखो जायसवाल को आप वीसी कर सकते हो बैट फर्स्ट में। टॉम कॉलर को देखो भाई जीएल में ट्राई करना है। स्मॉल लीग में कोई ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। क्या देखो सामने सिराज रहेगा, लॉकी फर्गूसन रहेगा, और देखो भाई स्पिनर भी ठीक ठाक है आरसीबी के पास, तो ग्लेन मैक्सवेल इनको ले जा सकते हैं। तो उस केस में इसको जीएल में ट्राई करना। देखो भाई विकेट कीपिंग सेक्शन में तो हमें संजू सैमसन को रखना ही, क्योंकि दुनिया देखो विकेट कीपिंग में से संजू सैमसन ही इकलौता ऑप्शन है। डीके तो देखो भाई बहुत ज़्यादा नीचे दिनेश कार्तिक, तो उस केस में संजू सैमसन को रखना। बैट फर्स्ट करे देखो भाई वीसी में आपको यही ऑप्शन दूंगा कि चाहे जायसवाल को कर लो या फिर संजू सैमसन, दोनों में से किसी को आप वीसी करके चल सकते हो। और थोड़े रिस्की होंगे तो मैं देखो वो आपको आगे बताऊंगा जो ट्रम्प्स हो सकते हैं इस मैच में। तो संजू सैमसन को देखो भाई रखना ही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ड्रॉप मत करना। रियान पराग देखो भाई रख के चलो, अच्छा प्लेयर अभी तक रहा है, मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, लगातार परफॉर्मेंस दिया। 77, 27, 47, 48 कह सकते हो। देखो भाई राजस्थान की बॉलिंग थोड़ी टकड़ी है, उस केस में क्या है 1-2 कैच भी पकड़ सकते हैं। और प्लस यदि देखो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रन बनाते हैं और 2 कैच पकड़ लेते हैं, देखो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो उस केस में मत छोड़ना, क्या दुनिया भी लेके आ रही है तो इतना ज़्यादा रिस्क मत लेना, और अच्छा काम कर सकता है रियान पराग। ध्रुव जोल देखो भाई टोटली जीएल पर रहेगा, स्मॉल लीग में कोई ज़्यादा काम नहीं रहेगा। रविचंद्रन अश्विन देखो भाई एक बहुत बड़े ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ देखो भाई कि आरसीबी के पास तुम देखोगे ना भाई राइट हैंडर भले ही है, मगर क्या है देखो रविचंद्रन अश्विन एक बड़े मैच के प्लेयर है, बैटिंग से ही परफॉर्म कर सकते हैं और बॉलिंग से भी। 4 ओवर की देखो भाई बॉलिंग कंफर्म रहेगी, तो उस केस में मुझे लग रहा भाई ये बैट्समैनों को फंसा सकते हैं आरसीबी के। और याद होगा आपको आरसीबी जब पिछली बार एक बार हारी थी चेन्नई के सामने फाइनल में, 2010-12 की कहानी है ऐसी कुछ। तो उस मैच में देखो भाई अश्विन ने ठीक ठाक काम किया था, मगर देखो अब तो बहुत ज़्यादा साल हो गए, मगर मुझे लग रहा है देखो अश्विन अच्छा खासा काम कर सकते हैं। एक ट्रम्प एक आपके लिए हो जाएगा यदि रखना हो तो। बॉल सेकंड में देखो भाई रखना ही, क्योंकि स्ट्रगल जरूर करने वाली है आरसीबी में, इतना आपको बताया दे रहा। बॉल फर्स्ट में जरूर
मतलब छोड़ के चल सकते हो, बॉल सेकंड में जरूर रखना। ट्रेंट बोल्ट देखो भाई मेरी टीम में रहने वाला, बहुत बढ़िया काम करने वाला है आज, और डेथ में भी कर सकता है बॉलिंग। फर्स्ट बॉल होती है यदि राजस्थान की तो डेथ में आ जाएगा। और भाइयों बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर जैसे स्टार्क ने अच्छा खासा काम किया है केकेआर के लिए, तो उस केस में ट्रेंट बोल्ट भी देखो भाइयों अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो उस केस में हमें इनको रखना है भाइयों। बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड में देखो भाई रखना ही है, क्योंकि देखो भाई गेंद लहरा सकती है अहमदाबाद में, और बॉल फर्स्ट में देखो रखना ही है, क्योंकि कह सकते हो देखो भाइयों कि डेथ में देखो बॉलिंग करने आएगा, तो उस केस में विकेट मिलने के थोड़े हाई चांस हैं। तो ट्रेंट बोल्ट देखो भाई मेरी टीम में रहने वाला है। संदीप शर्मा देखो भाई ये भी मेरी टीम में रहेगा, मगर बॉल फर्स्ट में रहेगा। यदि बॉल फर्स्ट करती है राजस्थान की टीम तो उस केस में मेरी टीम में रहेगा, और बॉल सेकंड में देखो भाई मैं रिस्क ले लूँगा, तो ड्रॉप करके चलूँगा। ठीक है भाई, पिछले 5 मैच में कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। 4 मैच में तुम देखोगे भाई 2 विकेट और दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं, तो उस केस में मैं बॉल फर्स्ट में देखो भाई कह सकते हो लूँगा, क्योंकि फिर डेथ में आ जाएगा, और इसका रिकॉर्ड देखो बॉल फर्स्ट में ठीक ठाक है। आवेश खान देखो भाई पिछले मैच में 2 विकेट निकाल लिए, मगर ज़्यादा उम्मीद मत रखना। देखो भाई बॉल फर्स्ट करती है यदि राजस्थान की टीम, और देखना होगा कितने बॉलर्स होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, नांदर बर्गर आता है, कौन आता है, तो उस केस में आवेश खान का देखो भाई लाइनअप के टाइम पे ही मैं आपको बता दूंगा। यदि लेना हो वो भी बता दूंगा, नहीं लेना हो तो भी मैं बता दूंगा। अभी देखो भाई उसका कुछ नहीं कह सकते, अभी तो देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। नांदर बर्गर देखो भाई उसका भी यही सीन है, यदि खेलता है तो देखो भाई मैं तो रखने वाला हूँ ट्रेंट बोल्ट, नांदर बर्गर। फिर मैं देखो चुकाऊंगा, कह सकते हो डुप्लेसी पे भी रिस्क ले सकता हूँ, और आपके कोहली भैया पे भी रिस्क ले सकता हूँ। तो उस केस में नांदर बर्गर को रख रहे हो, ट्रेंट बोल्ट को रख रहे हो, तो पर भाई कोशिश करो कि मतलब आरसीबी के जो ओपनर्स हैं उनको एक आध को तो ड्रॉप करने का रिस्क ले ही लो भाइयों। तब 2 इतने खतरनाक पेसर्स रख रहे हो। कोहली को कैप बीसी मत करो, दोनों को रख लो, ये फिर कह सकते हो डुप्लेसी को हटा दो, फिर कोहली को भी कैप बीसी मत करना। इतना भाई देखो रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा काम कर सकते हो स्मॉल लीग में। तो भाई देखो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर, देखो वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैं आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से दे दूंगा। तो वहाँ से भाइयों रोज़ मैं डेली विनिंग की टीम डालता रहता हूँ, जो मैच कवर करता हूँ, तो आराम से ज्वाइन कर लेना। और भाइयों इस वीडियो में देखो बहुत सारे गिव अवे होने वाले हैं। पहला गिव अवे देखो भाई फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के, जिसके 3 विनर्स होंगे, और सेकंड गिव अवे हमारा बेस्ट कमेंट का होगा, जिसके मतलब 10 विनर्स होंगे। जिनका भी कमेंट हमें अच्छा लगेगा उनको हम सिलेक्ट करेंगे और उनको ईजिली गिव अवे दे देंगे, तो बस कमेंट कर देना। और तीसरा गिव अवे देखो भाई हमारा क्वेश्चन गिव अवे होने वाला है। मतलब देखो भाई जो भी सबसे पहले आंसर देता है, जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूँगा, वो देखो ईजिली क्वेश्चन गिव अवे जीत जाएगा। 500 रुपीज़ उसका गिव अवे अमाउंट रहेगा। क्वेश्चन ये है भाई इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा, सबसे ज़्यादा कैच कौन लेगा, बस मुझे तीनों के आंसर बता दो भाई। और जो भी विनर होता है निकाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, माफ़ करना टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे भी देखो भाई बने रहना। और भाइयों एक ही देखो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में आपसे 3 पूछूंगा, तो उसके आंसर एक ही कमेंट में देना, ठीक है आपको। और आपके कमेंट में हैशटैग फैंटेसी एक्सपोज और हैशटैग मैच का नेम होना चाहिए, जैसे RR वर्सेस RCB या फिर RCB वर्सेस RR, ऐसा कुछ कर सकते हो। RCB की तरफ से देखो भाइयों फैफ डुप्लेसिस ओपन करेंगे। बैट फर्स्ट हो तो ले सकते हो, वरना बैट सेकंड में ड्रॉप कर सकते हो। देखो भाइयों सामने नांदर बर्गर रहेगा, ट्रेंट बोल्ट रहेगा, उसके बाद यदि बच भी जाते हैं ये कह सकते हो भाई युजवेंद्र चहल आ जाएगा, संदीप शर्मा रहेगा। तो देखो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे दिख रही है डुप्लेसी की से। अब यदि देखो भाई कैच में ड्रॉप होते हैं 2-3, तो उसके बाद बच जाए मार दें, तो वो देखो अलग बात है, भगवान भरोसे चल जाएँ। मगर भाइयों पॉसिबिलिटी यही है, प्रेडिक्शन यही कहती है, माइंड यही कहता है कि आज फैफ डुप्लेसिस बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाले हैं, 10 रन के अंदर अपना विकेट फेंक देंगे। देखो भाइयों जिगरा हो तो ड्रॉप कर सकते हो, GL में देखो भाई सब टीम में ड्रॉप कर सकते हो। और देखो भाइयों और कह सकते हो जो ट्रम्प के BC होंगे वो मैं देखो आपको आगे बताऊंगा, वरना स्मॉल लीग में भी देखो रिस्क ले सकते हो डुप्लेसी पर। विराट कोहली देखो भाई कैप BC करना हो तो बैट फर्स्ट में कर सकते हो, वरना मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि बैट सेकंड में इनको कैप BC करो। देखो भाई प्रेशर वाला गेम रहेगा। राजस्थान देखो भाई एक तगड़ी टीम है, भले ही देखो भाई पिछले अपने 4-5 मैच बुरी तरीके से हार कर आ रही है, मगर देखो भाई ये कमबैक करना जानती है। इनके प्लेयर्स देखो सभी मैच विनर्स हैं। तुम देखोगे भाई RCB के पास कह सकते हो डुप्लेसी ने मैच जिताया, कोहली ने मैच जिताया, मोहम्मद सिराज ने मैच जिताया, 2-3-4 है मैक्सिमम। मगर क्या देखो राजस्थान में भाइयों एक प्लेयर देखो भाइयों अपने दम पर मैच जिताने का दम रखता है। तो उस केस में विराट कोहली देखो भाइयों आज बुरा कहना गलत नहीं होगा कि फ्लॉप हो सकते हैं बैट सेकंड में, मगर बैट फर्स्ट में एज ए VC ट्राई कर सकते हो। कैप BC में इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। रजत पाटीदार देखो भाई इनका भी मैं यही कहूँगा, ये भी आज फ्लॉप ही होने वाले हैं। सामने देखो क्वालिटी स्पिनर रहने वाला है, कह सकते हो रविचंद्रन अश्विन मास्टर माइंड है भाई। देखो अलग स्पिनर्स में थोड़ी क्या वेरिएशन होता है, समझ रहे भाई। अश्विन थोड़ा क्या अलग बॉलर है, और तुम जो और फिंगर स्पिनर रहते हैं वो अलग होते हैं। अश्विन के पास क्या वेरिएशन है भाई, तो समझ रहे हो मास्टर माइंड है, वो एक्सपीरियंस उसके पास, वो नहीं खाने वाला भाई लगातार 2-3 छक्के। और युजवेंद्र चहल देखो भाई आप जानते ही होगे यार, चालाक चहल है। तो उस केस में
रजत पाटीदार भी मुझे लग रहा है कि देखो भाई फॉलो अप हो सकते हैं। ये देखो भाई मैं आपको थोड़ा जीएल टाइप का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। यदि आपको स्मॉल लीग में कर रहे हो ज़्यादातर रिस्क मत लो, डुप्लेसी पर रिस्क ले सकते हो, केबीसी विराट कोहली को मत करना और रजत पाटीदार को ले सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल देखो भाई मेरी टीम में होने वाला है। अब वो चाहे मतलब बैट कितने भी करे, 4 पे करे, 3 पे करे, 5 पे करे, तो भाइयों ये मेरी टीम में रहने वाला है। इसके साथ मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा और आपको रखना है तो भाइयों रखो और रखे ही चलो मेरे हिसाब से, क्योंकि कैच बॉल बैट कहीं से भी 40-50 पॉइंट का जुगाड़ करने का दम रखता है, तो उस केस में मैं रखूँगा। ठीक है भाई उसको कैमरा ग्रीन देखो भाई केबीसी करना एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। मगर क्या है देखो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि आरसीबी कोलैप्स करने वाली है, समझ रहे भाई, आरसीबी कोलैप्स करने वाली है, चोक करने वाली है आरसीबी इतने बड़े मैच में। तो उस केस में कैमरा ग्रीन पे भी देखो ज़्यादा रिस्क मत लेना केबीसी का। यदि करना ही है तो मैं आपको और बता चुका हूँ कि किस किस को केबीसी करना है। और कैमरा ग्रीन को देखो भाई कर रहे हो तो कर भी सकते हो। यदि आप विराट को नहीं कर रहे हो, जायसवाल को नहीं कर रहे हो, सैमसन को नहीं कर रहे हो, तो एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। क्या देखो भाई हो सकता है राजस्थान बैट सेकंड करे तो मानने के चक्कर में 1-2 विकेट दे जाए और बैटिंग से ये 30-35 कर जाएँ, 25-30। तो उस केस में मुझे लग रहा है विराट कोहली से देखो भाइयों ये ज़्यादा ही पॉइंट दे जाएंगे फैंटेसी में। तो उस केस में आप इनके बारे में सोच सकते हो। यदि सेफ जाना है तो विराट कोहली के साथ भी जा सकते हो। दिनेश कार्तिक टोटल जीएल पर रहेगा भाइयों। विकेट कीपिंग में ऐसा हम बस संजू सैमसन को लेकर चलेंगे। मोहम्मद सिराज देखो भाई बॉल फर्स्ट होती है तो मैं करूँगा आपको प्रेफर की रख सकते हो, वरना बॉल सेकंड में कुछ ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा भाइयों। और पिछली बार एक विकेट मिला बस कह सकते हो, वो भी बॉल सेकंड में ऐसे ही फेंक दिया बैट्समैन ने, तो उस केस में मिल गया। मगर मुझे ज़्यादा इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है भाइयों, बॉल फर्स्ट हो तो मैं रखूँगा भाइयों और बॉल सेकंड हो तो मैं ड्रॉप करके चलूँगा। यही सीन देखो यश दयाल के साथ है, मैं बॉल फर्स्ट में रखूँगा, बॉल सेकंड में ड्रॉप कर दूँगा। साफ रीज़न होने वाला है भाइयों, डेथ में आएगा बॉल फर्स्ट में तो विकेट ले लेगा, वरना मुझे लग नहीं रहा कि आज ये इनको पावर प्ले में विकेट मिलने वाले हैं। करण शर्मा देखो भाइयों एक आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। यदि आप आरसीबी की तरफ से एक भी बॉलर नहीं रख रहे तो उनको रख सकते हो। क्या है देखो भाइयों ये मिडल ओवर्स में आएंगे और जब तक हो सकता है कि राजस्थान 50-60 मार दे, या फिर जायसवाल हो गया, टॉम कॉलर, कैडमोर हो गया, संजू भी हो गया, ये विकेट फेंक सकते हैं करण शर्मा को। तो उस केस में करण शर्मा एक आपके लिए अच्छा पिक हो जाएगा। मगर इसको देखो जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में इससे बढ़िया ऑप्शन मिल जाएंगे। आप थोड़ा सेफ भी जा सकते हो, समझ रहे भाई। अपन क्या देखो भाई स्मॉल लीग में 11 के 11 ड्रीम टीम नहीं चाहिए, अपन 11 प्लेयर्स नहीं चाहिए जो कि हमें एक तरफा विन कराए भाई। क्या थोड़ा सेफ भी जाओ, समझ रहे भाई, सेफ जाना बेटर ऑप्शन होता है कंपेयर टू हाई रिस्क, समझ रहे। लॉकी फर्गूसन देखो भाई मैं बॉल फर्स्ट में तो देखो भाई लेने का सोचूंगा, बॉल सेकंड में मैं इनको भी ड्रॉप कर दूंगा। यदि आपको एक बॉलर रखना है तो देखो लॉकी फर्गूसन को रख सकते हो, क्योंकि ये मिडल में आ रहा है। कह सकते हो भाई पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं मिल रही है, तो उस केस में मिडल में आ रहा है। करण शर्मा की जगह इन पे रख सकते हो। या फिर आरसीबी का यदि आपको एक बॉलर लेना ही है तो मोहम्मद सिराज, यश दयाल, करण शर्मा, इन सब से ये बेटर रहेगा। ठीक है भाई, बॉल फर्स्ट में बेटर रहेगा, बॉल सेकंड में बेटर रहेगा। क्या है कि ये देखो भाई विकेट निकाल देगा मिडल ओवर्स में। क्या थोड़ी गतिमती भाई के पास जाता है, तो उस केस में हो सकता है जायसवाल हो गया ये विकेट फेंक दे, अपना संजू सैमसन हो गया, रियान पराग हो गया, तो उसको विकेट मिलने की मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। मगर यश दयाल हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए कंपेयर टू लॉकी फर्गूसन, फिर लॉकी फर्गूसन को रख सकते हो। तो भाई लोगों ये मेरी देखो स्मॉल लीग की टीम होने वाली है। फाइनल स्मॉल लीग की टीम नहीं है भाइयों, फाइनल मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। वो मैं देखो आपको 7:30 बजे कैच मतलब डाल दूंगा वहाँ पर टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो भाइयों ये कुछ मेरे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं इस मैच में। यदि आप उनको लेके चलते हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और कुछ चाहो तो भाइयों केबीसी भी देके चल सकते हो, मगर वो जीएल में ट्राई करना और स्मॉल लीग में बस प्लेयर को रखने का ट्राई करना। तो भाइयों आशा करता हूँ आप सभी को देखो हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा वीडियो, प्रेडिक्शन फॉलो भी कर लेना।